जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितना काम किया वो ये किया है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट है वो कैसे शो होगी। मसलन मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं नेम और इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ पर खुद से वैल्यू दे रहे हैं कि नेम क्या है, अली। ठीक है, फिर हम पूछते हैं इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं और एज कि ये जो अली है उसकी एज कितनी है, वो जी 23 ईयर्स। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कहते हैं जी ये जो अली है उसका जो प्रोफेशन है, स्ट्रिंग उसका जो प्रोफेशन है वो क्या है। हम कहते हैं जी वो जो है अली जो है ना वो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने 3 वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। इनको जब हम यहाँ पे शो करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं सी आउट के स्क्रीन, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की जो ये सी में स्टैंड फॉर होता है कंसोल, कंसोल का मतलब भी स्क्रीन होता है। ठीक है, तो आप ये हम कहते हैं कंसोल के कंप्यूटर का जो कंसोल है या स्क्रीन है उसके ऊपर आउटपुट शो करो क्या। तो यहाँ पर हमने आउटपुट शो करनी कौन सी, नेम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, सॉरी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फिर आपको बताऊँ। मैं लिखता हूँ हमने जो आउटपुट शो करनी वो है माई नेम इज अली। ठीक है, आगे फिर फुल स्टॉप, मैं कहता हूँ आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, फिर फुल स्टॉप, और फिर मैं लिखूंगा आई एम, या मैं लिखूँ माई प्रोफेशन, या ये लिख देता हूँ आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ये मैंने शो करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट। सी आउट के बाद मुझे क्या लिखना है, इतनी चीज माई नेम इज, और उसके बाद स्पेस भी मुझे चाहिए। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट। ठीक है, इसको मैंने सी आउट के बाद यहाँ पे लाना है। एक मेरे पास चीज ये होगी और एक ये होगी। अब ये एक स्ट्रिंग है ना, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाना है। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। फिर उसके बाद मैंने लिखना है अली। अली कहाँ पर है, वो इस नेम में है, तो मैं इसके बाद नेम लिख दूंगा। फिर आप वो देख लेंगे कि यहाँ पे मैं ऑपरेटर एक नहीं यूज़ कर रहा, वो बाद में करता हूँ, समझाने के लिए नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, अली। अली के बाद फिर आपके पास है इतनी ये चीज़। ठीक है, अली तो आ गया, अली को भी कट कर दें यहाँ से। अब आपने क्या करना है, ये इतनी चीज़ 23 से पहले पहले इसको भी कट करें, और नेम के बाद आप एक स्ट्रिंग बनाएं और उसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं। देन अब आपको चाहिए एज, वो यहाँ से आपने यहाँ पर यहाँ स्पेस दे दें और एज लिख दें, फिर स्पेस दे दें। और फिर आपको क्या चाहिए, 23 भी खत्म हो गया, 23 के बाद एक स्पेस है और साथ आपको चाहिए ईयर्स ओल्ड आई एम आ, इतनी चीज़ चाहिए। इसको भी कट कर लें, यहाँ से एज के बाद स्पेस दे के इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर ये डाटा। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्टूडेंट, और आपने स्टूडेंट कहाँ से आना है, प्रोफेशन में से। तो आप क्या करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पर एक स्पेस देकर प्रोफेशन भी लगा, तो आपने प्रोफेशन भी लगा दिया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट तो आपको हो गया ख़त्म। अब आपको चाहिए फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप को आपने क्या करना है, वो प्रोफेशन के बाद आपने एक स्पेस दे दें, इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और उसके अंदर एक फुल स्टॉप लगाएं। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। अब आ जाए वापस इस लाइन के शुरू में, ये तो ख़त्म कर दी लाइन अब हमने। ठीक है, इसके स्टार्ट में आ जाए। अब ये एक चीज़ है, इसको हमने इसके साथ जोड़ना है, तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इसके सेंटर में वो है ये लेस देन सिंबल, ये इंसर्शन ऑपरेटर हमने लगा के इसको जोड़ दिया। अब ये एक हिस्सा बन गया, इस हिस्से को इसके साथ जोड़ना है, तो इन दोनों के सेंटर में भी हम इंसर्शन ऑपरेटर लगा देंगे। अब ये एक पार्ट बन गया और इस पार्ट के साथ हमने अगला पार्ट जोड़ना है, तो उसके लिए फिर इन दोनों पार्ट्स के सेंटर में फिर इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब इस पार्ट को यहाँ पर जोड़ने के लिए इधर फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर इसको आगे जोड़ने के लिए इधर फिर इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मैं एक डिफरेंट वे से आपको इंसर्शन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब प्रोफेशन के साथ जोड़ना है, तो यहाँ से फिर इंसर्शन ऑपरेटर, और प्रोफेशन के बाद आपके पास फुल स्टॉप है वो आपने लगाना है, तो यहाँ पे फिर से इंसर्शन ऑपरेटर। और ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या किया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर के बाद आप F11 करते हैं। F11 के बाद आपके पास जो आउटपुट शो होती है वो है माई नेम इज़ अली, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, अब ये चीज़ें हम खुद से बना रहे हैं। अब जो यूज़र है, जो जिसको आपने सॉफ्टवेयर बना के देना होता है, उसको तो पता ही नहीं है,
उसको क्या पता कि यहाँ पे क्या होती है, ये सारी चीज़ें की, तो आपको पता है। उसके पास जो चीज़ जानी, उसके पास ये स्क्रीन जानी है ब्लैक वाली, इस तरह की ये वाली, ठीक है। तो उसको तो यहाँ से हमें पूछना चाहिए यूज़र से कि भाई आप अपना नाम बताओ, आप अपनी एज बताओ, आप अपना प्रोफेशन बताओ। तो ये चीज़ें हम आज हमने करनी है कि स्टूडेंट की उससे हम इनपुट कैसे लेंगे। तो इनपुट के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये जो अली है इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देना है, ठीक है। आपको नेम चाहिए, आपको एज चाहिए, ठीक है, आपको स्टूडेंट का, उस बंदे का प्रोफेशन, ये 3 वेरिएबल्स आपको चाहिए। तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि ये एक जगह पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, नेम कॉमा या प्रोफेशन कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेम और प्रोफेशन एक तरह के वेरिएबल्स हैं और इंटीजर एज एक तरह का। अब यहाँ पे है, हमने यूज़र से पूछना है, यूज़र से पूछना है क्या, स्क्रीन पे सबसे पहले हम कहते हैं हमें शो सी आउट, के हम यूज़र से पूछें व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, स्पेस, ठीक है। अच्छा, स्पेस लाजमी आप देना है इसमें, ठीक है। वो क्यों देना है वो अभी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो पूछे कि नेम क्या है आपका, चले स्पेस आप ना दें, आप इसमें /n दे दे ताकि नई लाइन आपको मिल जाए, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर नेम, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा उससे होना चाहिए व्हाट इज़ योर एज, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, ठीक है। ये 3 सवाल हैं हमारे पास, इन 3 सवालों के अब हमने आंसर लेने हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन, मैं F11 करता हूँ, आप देखें कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको ये तीनों क्वेश्चन नज़र आएंगे और एंड पे आप देखें चौथी लाइन के अंदर माई नेम इज़ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आई एम 0 years old, 0 बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ गया, आई एम आ प्रोफेशन भी नहीं आ रही, तो वैल्यूज़ नहीं आ रही, गार्बेज वैल्यूज़ आ रही। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैल्यूज़ हैं ही नहीं। अब इनके अंदर वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, आप क्या करेंगे, ये कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आउटपुट भेज रहे हैं। अब आपने कंप्यूटर की स्क्रीन से आउटपुट लेनी है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट चीज़ हो जाएगी, इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगी, पहले सी आउट था, अब आप सी इन करेंगे। ये इंसर्शन ऑपरेटर है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सिंबल्स, और इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये वाला, ठीक है। अब आपने पूछा सी आउट, कंप्यूटर के ऊपर नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर व्हाट इज योर नेम, अब आपने वो नेम लेना है यूजर से, तो उसके लिए कोड ये है, वो नाम जो यूजर जिस नाम को टाइप करेगा वो नाम कहाँ पे स्टोर होना है, इस वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और टर्मिनेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नाम है जो भी हम टाइप करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब F11 करते हैं, हमने अपने प्रोग्राम को चलाया, रन हुआ, तो उसने सबसे पहले ये सवाल पूछा व्हाट इज योर नेम, मैं कहता हूँ माय नेम इज इश्तियाक, मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, एंटर दबाना है। तो उसने दूसरा सवाल पूछा व्हाट इज योर नेम, सॉरी एज, वो हमने उसका कोड नहीं लिखा कि वो एज एंटर करे, ना ही प्रोफेशन का कोड लिखा है। तो आप देखिए उसने लिख दिया माय नेम इज इश्तियाक, आई एम 0 years old, आई एम आ, आगे प्रोफेशन है ही नहीं क्योंकि हमने अभी एंटर ही नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहां पर से दूसरे सवाल का भी जवाब लेना है, इसका भी हम लिखेंगे सी इन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर व्हाट इज योर एज, एज किस में लेनी, एज की वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस तरह उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो उसके लिए भी हम यही काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी इन और प्रोफेशन का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो यहाँ पर लिख देंगे। अब तीनों वेरिएबल्स हमने ले लिए। अब F11 करेंगे, F11 करने के बाद प्रोग्राम रन होगा। हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, उसने कहा जी इश्तियाक, फिर मैंने एंटर दबाया। दूसरा सवाल व्हाट इज योर एज, उसने मैं कुछ भी लिख दिया, तो उसने लिख दिया जी मिसाल के तौर पर 25, ठीक है। फिर मैंने एंटर दबाया। तीसरा सवाल पूछा व्हाट इज योर प्रोफेशन, मैंने पूछा, मैं लिख देता तो डेवलपर, ठीक है, या प्रोग्रामर लिख देते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो वैल्यू सारी स्टोर हो गई हैं और एंड पे देखिए बिल्कुल पूरी हमारी आउटपुट आ गई, माय नेम इज इश्तियाक, आई एम 25 years old, आई एम अ प्रोग्रामर। तो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार है किसी भी बंदे से, यूजर से इनपुट लेने के लिए कंप्यूटर के थ्रू। अब आप कोई भी नंबर, कोई भी डाटा लेकर उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो मर्जी कर लें, आपने वो काम करना है। आज के प्रोग्राम के साथ आपकी एक असाइनमेंट भी है, वो असाइनमेंट ये है कि आपने
उस असाइनमेंट को सबमिट कराना है अगली वीडियो के अंदर, जो कि 2 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर मैं आपकी असाइनमेंट बताता हूँ। और वो असाइनमेंट आपने बनाकर उसका जो कोड है वो आपने कमेंट्स के अंदर पेस्ट करना है, और मैं चेक करके बताऊंगा कि आप में से किस बंदे का वो कोड ठीक है और किसका गलत है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, गुड बाय।